नमः संस्कृताय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त ही होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आज हम लोग पुल्लिंग ऋकारांत शब्द का जो अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। आज हम लोग पुल्लिंग ऋकारांत का रूप पढ़ेंगे, जिसमें पितृ और दात्री का पिता और दाता का रूप पढ़ेंगे दोस्तों, जो हमारे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में पूछा गया है दोस्तों, सिलेबस में दिया गया है। और उसके बाद तकारांत पुल्लिंग शब्द जो हलंत है उसको पढ़ेंगे दोस्तों। नकारांत का रूप पढ़ेंगे। तकारांत में हम लोग भूभृत और गच्छत, नकारांत में जो है हम लोग गच्छन का रूप पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। और आज का मोटिवेशनल बात है दोस्तों, हर रोज़ अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर बनाओ। हर रोज़ अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर बनाओ। एक दिन आप काफ़ी बेहतर बन जाओगे। एक दिन आप काफ़ी बेहतर बन जाओगे। तो इसी बात से आज हम लोग सीखेंगे कि दोस्तों हम लोग रोज़ एक नए जो है बेहतर बनाने की, एक नए तकनीकी की, नए खोज की, नए लक्ष्य को रखते रहें और अपने लक्ष्य पे डटे रहें, अपने कार्य को करते रहें दोस्तों। एक दिन काफ़ी हद तक हम लोग अपनी मंजिल को पा जाएंगे और बेहतर बन जाएंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग ऋकारांत रूप आइए दोस्तों आज हम लोग पिता के रूप को पढ़ेंगे, जो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द को पढ़ेंगे, जो हमारा ये ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द में हम लोग पिता के रूप को पढ़ेंगे दोस्तों। ये पिता का रूप है और जिसमें 7 विभक्ति, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप है दोस्तों। तो ये ऋकारांत का रूप है, इसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये विभक्तियाँ हैं जो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और संबोधन भी है दोस्तों। संबोधन प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और संबोधन के रूप को हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो ये हमारा प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन में। तो सबसे पहले हम लोग प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूपों को देखेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको देखते हैं दोस्तों। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, जिसमें हम लोग पहले इस तरह से पढ़ेंगे दोस्तों एक वचन को। तो पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः, पितरिः पिता। क्या है दोस्तों? पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः, पितरिः पिता। तो ये है दोस्तों हमारा प्रथमा विभक्ति में क्या है दोस्तों। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में पिता है और द्वितीय विभक्ति एक वचन में पितरम है दोस्तों। तृतीय विभक्ति एक वचन में पित्रा, चतुर्थी में पितरे, पंचमी में पितु, षष्ठी में पितु, सप्तमी में पितरि, संबोधन में है पिता। एक चीज़ यहाँ देखिए दोस्तों, प्रथमा विभक्ति में जो है पिता है और उसी तरह संबोधन में पिता है, तो बिल्कुल बदला हुआ। इसे ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों। प्रथमा विभक्ति एक वचन में पिता बनता है, और जो है संबोधन एक वचन में पिता बनता है। तो और द्विवचन का रूप प्रथमा द्विवचन में पितरव, प्रथमा द्विवचन में पितरव, द्वितीय द्विवचन में पितरव, तृतीय द्विवचन में पितृभ्याम, चतुर्थी में प्रीतिभ्याम, पंचमी द्विवचन में प्रीतिभ्याम, षष्ठी द्विवचन में पितरो, सप्तमी द्विवचन में पितरो और संबोधन में हे पितरव। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी पितरव है, यहाँ भी हे पितरव है। उसी तरह हमारा जो रूप है वो बनेगा दोस्तों ये बहुवचन का रूप। बहुवचन का रूप ये देखिए दोस्तों, प्रथमा एक वचन में पितरा, प्रथमा बहुवचन में पितरा और द्वितीय बहुवचन में पितरीन, तृतीय बहुवचन में प्रीतिभ्य, चतुर्थी में प्रीतिभ्य, पंचमी में भी प्रीतिभ्य, षष्ठी में प्रीतृणाम, सप्तमी में प्रीतियेषु और संबोधन में हे पितरा। संबोधन में क्या बनेगा दोस्तों? हे पितरा रूप बनेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। मिनट थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके और ऊपर कर लेते हैं दोस्तों। एक मिनट, आइए अब देखते हैं। तो ये सारे रूप सामने दिख रहे हैं दोस्तों, देखिए। पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः, पितरिः पिता। पितरौ पितरौ, पृथिव्याम पृथिव्याम, पृथिव्याम पित्रोः पित्रोः, हे पितरौ। बहुवचन में दोस्तों पितरः पितॄन्, पितृभिः, पृथिव्यः पृथिव्यः, पितॄणां
प्रीतिषु हे पितरः, ये है दोस्तों। तो ये हमारे पिता का रूप है दोस्तों। इसको एक बार हम लोग इस तरह से देख लेते हैं। कैसे दोस्तों? इस तरह से, जैसे पिता पितरौ पितरः, पिता पितरौ, पिता पितरौ पितरः, पितरं पितरौ पितॄन्, पित्रा पृथिव्यां पृथिव्यः, पितरे पृथिव्यां पृथिव्यः, पितुः पितृभ्यां पृथिव्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितरि पित्रोः प्रीतिषु हे पिता हे पितरौ हे पितरः। तो चाहे आप इस तरह से पढ़िए दोस्तों, चाहे इस तरह से पढ़िए, चाहे ऐसे पढ़िए, वो आपकी सुविधा पे है। इसको याद करना ही है और समझना है। याद करने से से ज़्यादा बेहतर समझना होता है, तो इसको समझना है दोस्तों। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि पितुः कहाँ कहाँ बनता है। तो पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन में पितुः का रूप बनता है। पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन में पितुः का रूप बनता है दोस्तों। और ये देखिए पितरीन, पितरीन के न में हलंत है और री जो है बड़ा है दोस्तों। यहाँ पितृणाम, पितृणाम के म में भी हलंत है और यहाँ री बड़ा है। और ये है एक जगह और हलंत है दोस्तों जो पितरम है। पितरम यानी प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप में पितरम। तो हमारे पूरे रूप पिता के रूप में जो है 3 जगह हलंत मिला है। कहाँ कहाँ दोस्तों? द्वितीय विभक्ति एक वचन में, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। तो ये हमारे रूप हैं दोस्तों पिता का। एक बार आइए और देख लेते हैं पिता के रूप को, जो है पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः, पितरिः पिता, पिता पितरम, पित्रा पित्रे, पितुः पितुः, पितरिः पिता। द्विवचन में दोस्तों पितरौ पितरौ, पितृभ्यां पृथिव्यां पृथिव्यां, पितृः पित्रोः हे पितरौ, पितरौ पितरौ, पितृभ्यां पृथिव्यां पृथ्वीभ्यां, पित्रोः पित्रोः हे पितरौ। और बहुवचन में पितरः पितॄन्, पृथिवी पृथिव्यः पृथिव्यः, पितॄणां पृथिषु हे पितरः। तो ये हमारे पिता का रूप है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं कि पिता का रूप जो होता है वो पिता का रूप दोस्तों, तो ये है भाई भातृ, ये भातृ का रूप है दोस्तों। भातृ, तो भातृ और देवेत्री, जामात्री इत्यादि जो है ये इसी की तरह चलेंगे दोस्तों, इसी पिता की तरह रूप चलेंगे। आगे आइए एक ऋकारांत रूप और दात्री का देखते हैं। दात्री का अर्थ होता है देने वाला। दात्री का अर्थ क्या होता है दोस्तों? देने वाला। तो ये विभक्तियां हैं, ये वचन है, एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। तो अभी इनको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए अभी देखते हैं। तो एक इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग एक वचन के रूप को पढ़ेंगे। दाता दातारम, दाता दातारम, दात्रा दात्रे, दातुः दातुः, दातरिः दाता, दाता दातारम, दात्रा दात्रे, और दातुः दातुः, दातरिः दाता। यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन में दाता। प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या है दोस्तों? दाता। प्रथमा विभक्ति एक वचन में दाता है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में दातारम, तृतीय एक वचन में दात्रा, चतुर्थी एक वचन में दात्रे, पंचमी एक वचन में दातु, षष्ठी एक वचन में भी दातु, सप्तमी एक वचन में दातरी, संबोधन में दाता है। और इसी तरह हमारा द्विवचन का रूप है। प्रथमा द्विवचन में दातारौ, द्वितीय द्विवचन में दातारौ, तृतीय द्विवचन में दातृभ्याम, तृतीय चतुर्थी द्विवचन में दातृभ्याम, पंचमी में दातृभ्याम, षष्ठी द्विवचन में दात्रोः, और सप्तमी द्विवचन में भी दात्रोः, और संबोधन द्विवचन में हे दातारौ। उसके बाद बहुवचन का रूप दोस्तों, प्रथमा बहुवचन में दातारः, और द्वितीय बहुवचन में दात्री, तृतीय बहुवचन में दातृभिः, चतुर्थी बहुवचन में दातृभ्यः, पंचमी बहुवचन में दातृभ्यः, और षष्ठी बहुवचन में दातॄणाम, सप्तमी बहुवचन में दातृषु, और संबोधन में भी क्या है दोस्तों? संबोधन में हे दातारः। क्या है? हे दातारः। तो ये हमारा रूप है दोस्तों। आइए इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों क्या है, पहले हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे।
दाता दातारम दात्रा दात्रे दातुः दातुः दातरि हे दातः दाता दातारम दात्रा दात्रे दातुः दातुः दातरि हे दातः। और द्विवचन में दातारौ दातारौ दातृभ्याम 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 दात्रोह दात्रोह हे दातारौ। बहुवचन में दातारः दात्रीन दातृभि दातृभ्य दातृभ्य दातृणाम दातृषु हे दातारः। यह है रूप दोस्तों। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सा रूप जो है हमारा एक समान है। तो हमारा जो ये है दोस्तों और ये रूप जो है हमारे एक समान है। यहाँ हमारा जो है दातारव क्या है दोस्तों, दातारव और ये दातारव दोनों एक समान रूप हैं। दात्रीन सबसे पहले ध्यान देने योग्य बातें हैं। दात्रीन और दात्रीराम क्या है दोस्तों, दात्रीराम ये रूप और यहाँ भी हलंत है दोस्तों। इतने रूप हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसी में हमें फंसाया जाता है दोस्तों। और दात्रीसु ये दात्रीसु भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। दातृभ्य तो ये हमारे जो रूप हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से। ये धातु धातु और दात्रीन जिसमें हलंत न हलंत है। री बड़ा है दोस्तों और षष्ठी बहुवचन में भी हलंत है, री बड़ा है और यहाँ द्वितीय एकवचन में भी री है। इतने रूप जो है हमारे ध्यान देने योग्य बातें हैं, बाकी सभी तो नॉर्मल ही हैं। उसके बाद ये देखिए दोस्तों कि कौन कौन से रूप जो होते हैं दात्री के समान। दात्री के समान जो है दोस्तों, दात्री के समान हमारे जो रूप चलते हैं वो कौन कौन से हैं। धात्री कर्ती क्या है दोस्तों, धात्री धात्री कर्ती और गत्री नेत्री नेतु नेष्टु वक्तु होत्रु प्रेष्टु रक्षितु श्रोतु नेप्तु सवित्रु क्रेतु पृष्ठुतु और ज्ञातृ भर्तु आदि जितने रूप हैं दोस्तों, ये सभी रूप जो होते हैं वो हमारे जो है दात्री की तरह चलेंगे। ये सभी रूप दात्री की तरह चलेंगे दोस्तों। तो आइए अभी अगला रूप देखते हैं। आइए दोस्तों, ये हमारे भूभृत तकारांत राजा का भूभृत का अर्थ होता है राजा दोस्तों। ये हलंत तकारांत पुल्लिंग का रूप है दोस्तों। इसे देखते हैं, ये हमारी विभक्तियां जो 7 हैं दोस्तों। और ये हमारा एक वचन का रूप है, द्विवचन का और बहुवचन का। तो सभी जैसे पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारा भूभृत भूभृतम भूभृता भूभृते भूभृतः भूभृतः भूभृति हे भूभृतः। तो प्रथमा विभक्ति में भूभृता, द्वितीया में भूभृतम, तृतीया में भूभृता, चतुर्थी में भूभृते, पंचमी में भूभृता, षष्ठी में भूभृता, सप्तमी में भूभृति, संबोधन में हे भूभृता। इसी तरह प्रथमा द्विवचन में भूभृतव, द्वितीया द्विवचन में भूभृतव, तृतीया द्विवचन में भूभृतभ्याम, चतुर्थी में भूभृतभ्याम, पंचमी द्विवचन भूभृतभ्याम, षष्ठमी द्विवचन में भूभृतोः, सप्तमी द्विवचन में भूभृतोः और संबोधन में हे भूभृतव। उसी तरह बहुवचन में प्रथमा बहुवचन में भूभृता, द्वितीया बहुवचन में भूभृता और तृतीया बहुवचन में भूभृद्भि और चतुर्थी बहुवचन में भूभृतभ्यः और पंचमी में भूभृतभ्यः, षष्ठी बहुवचन में भूभृतभ्याम, सप्तमी बहुवचन में भूभृतेषु और संबोधन में क्या है दोस्तों, संबोधन में ये देखिए, संबोधन में सप्तमी में भूभृतः, संबोधन में हे भूभृतः। तो भूभृतः शब्द कहाँ कहाँ बनता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसको हमें देखना है कि भूभृतः शब्द कहाँ कहाँ बनता है। तो आइए इसको देखते हैं दोस्तों, भूभृतः शब्द कहाँ कहाँ बनता है। थोड़ा सा छोटा करके लोगों को दिखाती हूँ। भूभृतः शब्द कहाँ कहाँ बनता है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो भूभृतः शब्द जो होता है हमारा कहाँ कहाँ बनता है दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ बनता है भूभृतः शब्द, यहाँ भूभृतः बनता है दोस्तों। कहाँ पे, ये भूभृतः, ये भी भूभृतः है, यहाँ भूभृतः, यहाँ भी भूभृतः और यहाँ। तो कितने जगह हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 5 स्थानों पर जो है हमारा भूभृतः शब्द बनता है, 5 स्थानों पे दोस्तों। जिसमें कहाँ कहाँ बनता है,
तो बनता है पंचमी षष्ठी एकवचन में और प्रथमा द्वितीया बहुवचन में दोस्तों, और संबोधन बहुवचन में भूवृता का रूप 5 जगह बनता है। उसके बाद भूवृतस्व सारे रूप उसी तरह है। आइए एक बार देख लेते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि भूवृत का जो रूप है तो ये है दोस्तों भूवृतः भूवृतं भूवृता भूवृते भूवृतः भूवृतः भूवृते भूवृता भूवृतौ भूवृतौ भूवृद्भ्यां 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 भूवृतोः भूवृतोः हे भूवृतौ भूवृता भूवृता भूवद्भिः भूवतभ्यः भूतुभ्यः भूवृतः भूवृपस्सु हे भूवृता। ये हमारे रूप हैं। आइए देखते हैं दोस्तों इसको एक बार फिर रिवीजन करके। तो इस तरह से कर लेते हैं जैसे कि ये है दोस्तों भूवृता भूवृतौ भूवृता भूवृतं भूवृतौ भूवृता भूवृता भूवृद्भ्यां भूवृद्भिः भूवृते भूवृद्भ्यां भूवृतः भूवृतः भूवृद्भ्यां भूवृतः भूवृतः भूवृतोः भूवृतां भूवृति भूवृतोः भूवृतः हे भूवृतः हे भूवतौ हे भूवतः। तो ये हमारा भूवृत का रूप है दोस्तों। आगे हमारा ये जो है तकारांत पुल्लिंग गच्छत का रूप है दोस्तों। गच्छत का अर्थ होता है जाना, गच्छत का अर्थ जाते हुए होता है। क्या होता है दोस्तों? जाते हुए। तो गच्छत का रूप ये तकारांत पुल्लिंग का है। तो इसको अभी देखते हैं दोस्तों। गच्छत तकारांत पुल्लिंग ये हमारा विभक्तियाँ हैं और ये हमारा एक वचन का रूप, ये हमारा द्विवचन का और ये बहुवचन का रूप है दोस्तों। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें। तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग जो है प्रथमा विभक्ति वचन में गच्छन गच्छन बनता है दोस्तों। यहाँ भी गच्छन बनता है, यहाँ गच्छन बनता है और हमारा एक समान रूप ये है गच्छतः है दोस्तों। यहाँ भी गच्छतः है और गच्छन्तः हे गच्छन्तः ये एक समान है रूप दोस्तों। और हे गच्छन्तौ और यहाँ गच्छन्तौ यहाँ गच्छन्तौ यानी 3 स्थान पर ये है। तो ये हमारे जो रूप हैं ये फंसाने वाले रूप रहते हैं दोस्तों। यहाँ गच्छन यहाँ भी गच्छन, ये भी हमारा एक समान का रूप और ये हमारा जो है एक समान का रूप और यहाँ से ये हमारा हो गया, ये हो गया। तो सभी एक समान के रूप को पहले देख लेते हैं। उसके बाद ये देखिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः गच्छतम गच्छतौ गच्छतः गच्छता गच्छद्भ्यां गच्छद्भिः गच्छते गच्छद्भ्यां गच्छतभ्यः गच्छतः गच्छद्भ्यां गच्छतभ्यः गच्छतः गच्छतोः गच्छतां गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु हे गच्छन हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः। तो यहाँ देखिए ये जो त का द हो गया है, क्या हो गया दोस्तों? त का द, तो उसी त का दो जो संधि होती है उससे हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ गच्छदभ्यः 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 ऐसे पढ़ा जाएगा दोस्तों। गच्छदभ्यः गच्छदभ्यः गच्छदभ्यां गच्छदभ्यां क्या गच्छदभ्यां 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 ये हो जाएगा। तो एक बार ऐसे देख लेते हैं दोस्तों इस तरह से। तो गच्छन गच्छन्तम गच्छन गच्छन्तम गच्छता गच्छते गच्छतः गच्छतः गच्छति गच्छत गच्छन्तौ गच्छन्तौ गच्छद्भ्यां 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 गच्छतोः गच्छतोः गच्छन्तौ गच्छतः। बहुवचन में देखते हैं दोस्तों गच्छन्तः गच्छतः गच्छन्तः गच्छतः गच्छद्भिः गच्छतभ्यः गच्छतभ्यः गच्छतां गच्छसु ये गच्छत। तो ये गच्छन का रूप है दोस्तों। आगे हमारा ये है राजन का रूप जो आरपीएससी में पूछा गया है। नकारांत का रूप है दोस्तों राजन नकारांत। नकारांत पुल्लिंग का जो रूप है क्या दोस्तों? नकारांत पुल्लिंग। नकारांत पुल्लिंग का रूप है दोस्तों जो राजन का है। राजन का अर्थ होता है राजा। एक वचन द्विवचन बहुवचन ये तो बता चुके हैं। तो आइए फटाफट देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। राजा राजानौ राजानः राजा राजानौ राजानः राजानं राजानौ राज्ञः राज्ञा राज्ञां राज्ञी राज्ञे राज्ञां राज्ञभ्यः राज्ञः राज्ञां राज्ञभ्यः राज्ञः राज्ञोः राज्ञां
रागी यहाँ 2 बनता है दोस्तों, रागी राजनी, रागी राजनी, राज्ञोः राजसु, हे राजन, हे राजानव, हे राजनः। तो ये हमारा रूप है दोस्तों। तो एक बार हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, जो जैसे भी आपको आसानी में लगे उस तरह से पढ़िए दोस्तों। तो राजा राजा, राजानम, राज्ञा राज्ञे, राज्ञः राज्ञः, राजनी रागी राजन, हे राजन, और राजानौ राजानौ, राज्याभ्याम राजभ्याम राजभ्याम, राज्ञोः राज्ञो, हे राजानौ, राजानः राज्ञः राजभी राजभ्य राजभ्य, राज्ञां राजसु, हे राजनः, राजानः। यहाँ हे राजानः ये हमारा रूप हो गया ध्यान देने योग्य। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये हमारा राज्ञ है, ये राज्ञ है, और यहाँ पंचमी षष्ठी एक वचन में राज्ञ और द्वितीय बहुवचन में राज्ञ, ये रूप हमारे देखने लायक है। और ये दोस्तों सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप जो है ये 2 है, वैकल्पिक रूप रागी और राजनी दोनों बनता है दोस्तों। और एक प्रथमा विभक्ति एक वचन में राजा, तो जो संबोधन प्रथमा विभक्ति का ही माना जाता है, उसमें हे राजन बना है दोस्तों। उसके बाद है राजानव राजानव और हे राजानव राजानः, और यहाँ संबोधन में भी राजाना है दोस्तों, संबोधन में भी राजाना है। और ये सबसे बड़ी बात इन दोनों को याद समझना है दोस्तों। तो ये राज का रूप है दोस्तों। और एक बार और आइए देख लेते हैं, क्या दोस्तों देख लेते हैं। राजा राजानम, राज्ञः राज्ञे, राज्ञः राज्ञः, रागी राजनि, हे राजा, राजानौ राजानौ, राजभ्याम राजभ्याम राजभ्याम, राज्ञोः राज्ञोः, हे राजानौ, राजानः राज्ञः राजभी राजभ्य राजभ्य, राज्ञां राजसु, हे राजन। तो ये हमारे आज का रूप है दोस्तों। आज बस यहीं तक, और बहुत बड़ा वीडियो ना बन जाए, इसीलिए छोटे छोटे भागों में बांटकर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हमारा वीडियो कैसे लगा दोस्तों, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसे है, थोड़ा सा इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल को बढ़ाइए दोस्तों, और फीडबैक दीजिए। तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों कि हम कैसे पढ़ाएं, किस तरह से हम इसमें बदलाव ला सकें दोस्तों। इन सब बातों को हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि जितने भी वीडियो जाएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप इसे आसानी से पढ़ चुके इसका अध्ययन कर सकें दोस्तों। नमः संस्कृताय।